राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 5 विधायक जीतकर सांसद बन गए। अब फिर से राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसको लेकर सियासत में हलचल मची हुई है। इन 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इन 3 सीटों पर कांग्रेस और आरएलपी और बीएपी पार्टी का एक सीटों पर कब्जा है। अब सवाल उठ रहा है कि उपचुनाव में क्या बीजेपी इन सीटों पर कमबैक कर पाएगी। राजस्थान में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान 5 विधानसभा सीटों पर विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद 5 विधानसभा सीटों पर फिर उपचुनाव होने हैं। इसमें 3 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के गढ़ की ही मानी जाती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में देवली से हरीश मीणा, दौसा से मुरारीलाल मीणा और झुंझुनू से बृजेंद्र ओला विधायक चुने गए। ये तीनों नेता सचिन पायलट के सबसे करीबी नेता हैं। ऐसे में यहाँ के सियासी समीकरण और कांग्रेस की मजबूत पकड़ को देखते हुए फिर से उपचुनाव में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना बड़ी चुनौती बन गई है। राजस्थान में उपचुनाव के चलते खीवसर और 84 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, क्योंकि खीवसर सीट पर आरएलपी का शुरू का दबदबा रहा है। वर्ष 2018 में हनुमान बेनीवाल खीवसर विधायक चुने गए थे, लेकिन इसके 1 साल बाद बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बने। उस समय हुए उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को अपनी जगह चुनाव लड़ाया, जिसमें उपचुनाव में जीत हासिल की थी। बांसवाड़ा जिले की 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ पर राजकुमार रौत जो है वहाँ से सांसद बन चुके हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि गणित जो है उनके खिलाफ ही है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।